नमस्कार साथियों। रीट 2025 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो आपके हिंदी में नया टॉपिक जोड़ा गया, राजस्थानी भाषा और बोलियां। इनसे जुड़े हुए हम ये दीनदयाल पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज है, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इनसे जुड़े हुए एक्सप्लेन सहित ये सवाल है, तो इनको जरूर एक बार आप देख लीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है कि किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? भीलों की बोली है वो है बागड़ी। जॉर्ज अब्राहम ग्रेस ने इसे भीली बोली भी कहा है, और यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में बोली जाती है। कौन सी? बागड़ी। बागड़ी बोली भीलों की बोली। अब्राहम ग्रेस ने भीली बोली इसको कहा है, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही में ये बोली जाती है। बेहतरीन सवाल। सेकंड क्वेश्चन है, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य है वो किस बोली में है? दादू पंथ का अधिकांश साहित्य वो ढूंढाड़ी भाषा में। अगला क्वेश्चन है तीसरा, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस बोली का प्रचलन है? दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। इसका निर्माण मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ है। और वर्तनी की दृष्टि से राजस्थानी की सभी बोलियों में सबसे कठिन है ये मानी जाती है। कौन सी? हाड़ौती बोली सबसे कठिन बोली है। हाड़ौती बोली में लिखित साहित्य बहुत ही कम उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कि वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का आश्रय है वो किस जाति को है? तो चारण और भाटों को है। अगला सवाल है, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाटी यह मुख्य उपबोलियां किनकी है? मालवी की ये सारी उपबोलियां हैं। ग्रीष्म ने बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? भीली बोली कहा है। सातवां सवाल है, नीमाड़ी और रांगड़ी ये किस बोली की उपबोलियां हैं? मालवी की उपबोलियां हैं। मालवी की उपबोलियां नीमाड़ी है, रांगड़ी है, सोडवाड़ी है, पाटवी है, रतलामी है, उमठवाटी है। अगला सवाल, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? किस फरवरी को? कल ही राजस्थानी भाषा दिवस मनाया गया। तोरावाटी बोली प्रचलित है नीम का थाना। तोरावाटी बोली है वो झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले के पूर्वी भाग, नीम का थाना व पाटन और जयपुर के उत्तरी भाग में बोली जाती है। ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? खेराड़ी है वो ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है, या मारवाड़ी की उपबोली है। खेराड़ी है वो मारवाड़ी की उपबोली है। राजस्थानी भाषा का सही विकास क्रम है, सबसे पहले पाली, फिर सोरसेनी, फिर गुर्जरी अपभ्रंश और फिर राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा सत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में दोनों आती हैं। 16वां क्वेश्चन है कि किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? गुर्जरी अपभ्रंश भाषा से। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? अलवर में। अगला सवाल है कि जो तोरावाटी है वो किसके ऊपर बोली है? ढूंढाड़ी की। सोरठा छंद और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? सारी मारवाड़ी की विशेषता है। 20वां क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? मेवाड़ी भाषा का प्रयोग हुआ था। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली है वो मेवाड़ क्षेत्र में विशेषकर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा इन जिलों में बोली जाती है, और मारवाड़ी के बाद यह राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। 22वां क्वेश्चन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रिस ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अपने किस पुस्तक में किया है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में किया था, और उन्होंने 5 भाग बताए थे राजस्थानी बोलियों के।
अगला क्वेश्चन है इंडियन एंटीक्वेरी 1914 से 1916 नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई? एलपी टेस्टोरी द्वारा यह लिखी गई। एलपी टेस्टोरी जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन एंटीक्वेरी में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला है, और इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है। ये आपको ध्यान रखना है, एलपी टेस्टोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से 2 भाग? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। और इन्होंने पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति सोर से अपहरण से मानी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सवाल जरूर बन सकता है। अगला सवाल है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में गिरीश ने राजस्थानी बोली को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है। गिरीशन के अनुसार राजस्थानी बोलियों के 5 भाग हैं: पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। देशों के अनुसार एक नाम आपको ध्यान रखना। 2500 क्वेश्चन है। मुड़िया लिपि या जो महाजनी लिपि है, इनके अक्षरों का आविष्कारक कौन माने जाते हैं? टोडरमल। निम्न में से असत्य कथन है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कवि 32 में कवि मेह ने किया है। नहीं, बांकीदास आसिया द्वारा ये रचित है, और डिंगल शब्द का प्रयोग बांकीदास द्वारा ही कवि 32 में प्रयोग किया गया। कवि मेह की जगह बांकीदास आपको ध्यान रखना है। बांकीदास आसिया। इसके अलावा डिंगल शैली में मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, और पिंगल शैली में ब्रिज मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। पिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि में कुशल लाभ ने किया। ये आपको ध्यान रखना। शैली का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि में कुशल लाभ द्वारा, और डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कवि 32 में बांकीदास आसिया द्वारा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। अगला सवाल है भारतीय भाषा में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो है मेवाती बोली। निम्न में से पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा नहीं है? रावदत्त सिरोसन। ये डिंगल शैली का ग्रंथ है। बाकी पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, वंश भास्कर ये सारे पिंगल शैली में है। कवि शारंगधर की रचना हमीर रासो किस बोली में है? तो ये अहिरवाटी बोली में है। 31 क्वेश्चन है। असत्य कथन है अली बख्शी ख्याल खेराड़ी बोली में। नहीं, अली बख्शी ख्याल है वो अहिरवाटी बोली में है। बीरा के अधिकांश पद मारवाड़ी बोली में है। महाराणा कुंभा की रचनाएं मेवाड़ी बोली में है। जयाबाई और सहजबाई का साहित्य मेवाती बोली में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 4 है वो असत्य कथन है। 32 क्वेश्चन है कि निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? निमाड़ी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। डटकी, खेराड़ी, ढाटी ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। इंद्रगढ़, बूंदी, शाहबाद, किशनगंज, बारा में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? हाड़ौती। 34 क्वेश्चन है निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। असत्य कथन है तोरावाटी जयपुर के दक्षिणी भाग में। नहीं, तोरावाटी बोली है वो झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले के पूर्वी भाग और जयपुर जिले के उत्तरी भाग में बोली जाती है। काठेड़ी बोली जयपुर के दक्षिण भाग में। सोरत से बोली है वो जयपुर के दक्षिण पश्चिम और टोंक के पश्चिम भाग में। राजावाटी बोली जयपुर के पूर्वी भाग में। ऑप्शन 4 है वो असत्य है। अगला सवाल है कि बहरोड, मंडावर, अलवर, कोटपुतली जयपुर में बोली जाती है अहिरवाटी बोली। अहिरवाटी, हीरवाल या राठी बेन को कहा जाता है। हमीर रासो और भीम विलास जो शंकर राव की लिखित रचना है इसी बोली में लिखी गई है। बाड़मेर बोली जाने वाली बोली है बाड़मेर में ढाटी, ढटकी भी ढाटी है वो बाड़मेर में बोली जाने वाली बोली है। जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती है काठेड़ी। जयपुर जिले के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली बोली है राजावाटी। अंतिम क्वेश्चन राजस्थान की भाषा व बोलियों संबंधित। निम्न में से असत्य कथन है झाड़साई बोली झालावाड़ बोली जाती है। असत्य कथन है झाड़साई, इसको जयपुरी ढूंढाड़ी भी कहा जाता है, और ये जयपुर, अलवर, दौसा और किशनगढ़ में बोली जाती है। तो ये असत्य कथन है। माली बोली प्रतापगढ़ झालावाड़ में बोली जाती है। रागड़ी बोली मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, और ब्रिज बोली है भरतपुर धौलपुर में बोली जाती है। तो इस प्रकार ये में तो 40 MCQ जो कि राजस्थानी भाषा और बोली संबंधित है हिंदुल पब्लिकेशन के एक्सप्लेन से क्वेश्चन देखें। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।